हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि भगवान का घर कैसा होता है, वहाँ कौन लोग रहते हैं, कैसे जाया जा सकता है और वहाँ पे क्या-क्या होता होगा। इस तरीके के हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना? और हमने इतना भी सुना ही है अपनी लाइफ में कि जैसा कि हम ये सुनते ही रहते हैं कि भगवान का घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भगवान का घर यानी कि गोलोक धाम कैसा है, वहाँ पर कौन-कौन लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है और वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। गोलोक धाम को शास्त्रों में तमसः परम बोला गया है। तमसः परम का मतलब है विच इज अबव द डार्कनेस ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। गोलोक धाम को गोकुल धाम भी बोला जाता है और वृंदावन धाम भी बोला जाता है। और अब हम बात करते हैं कि जो गोलोक धाम है वो वहां पर किस तरीके से है, कहाँ पर है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे फ्लोर्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके फ्लोर्स होते हैं, इसी तरीके से भगवान के धाम में भी फ्लोर्स हैं वहां पर। तो सबसे ऊपर जो फ्लोर है वो है हमारा गोलोक धाम का। उसके बाद बाकी सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स आते हैं, यानी कि जैसे पहले गोलोक धाम आ गया, फिर गोलोक धाम के बाद मथुरा धाम आ गया, फिर जगन्नाथपुरी धाम आ गया, फिर अयोध्या धाम आ गया। इस तरीके से बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं जहाँ पर भगवान के अलग अलग इनकारनेशंस रहते हैं। तो वैसे तो शास्त्रों में ना गोलोक धाम के बारे में क्लियरली पिक्चर कुछ नहीं दी गई है, लेकिन शास्त्रों के अंदर कुछ कुछ ग्लिम्स दिए हुए हैं, किसी किसी जगह पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है। तो उस बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णित है। वहाँ के घर बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब जैसा आप यहाँ पे इमेजिन करते हैं ना कि आपका घर ऐसा होना चाहिए, वो घर वहां पर है, फुल ऑफ लग्जरी है। वहां पर घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर से बागीचे भी होते हैं, हर घर के अंदर बागीचे होते हैं और उन बागीचों के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं और आप उन फल और सब्जियों से भगवान का भोग बना सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं। वहां पे जो पेड़ होते हैं वो कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब है जो कल्पना मात्र से आपको चीज प्रदान कर दे। कोई भी, मतलब आपने कुछ सोचा कि मुझे ये चाहिए, वो चीज आपको उस पेड़ से मिल जाएगी। अब जैसे क्या होता है यहाँ पर हमारे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ये होता है ना कि कोई जो आम का पेड़ है वो आम का पेड़ किसी सीजन में आपको फल देगा, किसी सीजन में नहीं देगा, है ना। या सब्जी जो होगी वो मौसम में आएगी, मौसम के अनुसार आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे कल्प वृक्ष के सामने अगर आपने सोचा कि मुझे आम चाहिए तो आम आ जाएगा, उसी पेड़ से लीची चाहिए तो लीची आ जाएगी, अगर आपको कोई सब्जी चाहिए तो उसी पेड़ से सब्जी मिल जाएगी आपको। इवन वहां पर उन पेड़ों से आप मिठाइयां भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप अगर ये चाहेंगे कि मुझे गुलाब जामुन मिल जाए, रसगुल्ले मिल जाए, तो वहां पे रसगुल्ले गुलाब जामुन भी उस पेड़ से निकल के आ जाएंगे आपके लिए। अभी हम बात करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। वहाँ के लोग होते हैं भाई फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ अवेयरनेस, अनंत ज्ञान होता है वहाँ पे, लाइफ एटर्नल होती है वहाँ पे कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, लाइफ एटर्नल है वहाँ पर और फुल ऑफ नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है वहाँ पर लोगों को। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते हैं, गायें चराते हैं, अपनी गोपियों के साथ नृत्य किया करते हैं और नटखट लीलाएं किया करते हैं। गोलोक धाम बोला जाए अगर, तो गोलोक धाम से हमें ये समझ में आ ही रहा है कि वहां पर गायें होती होंगी। तो गायें कितनी होती होंगी भाई? अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड गायें। मतलब जिस टाइम पे वो दूध देती हैं वो ऑटोमेटिकली दूध देती हैं। यहाँ पे तो होता है ना कि बच्चा बेचारी गाय के नीचे लगाया जाता है, वो दूध पीना शुरू करता तो उसको खींच के उसको साइड किया जाता है और फिर दूध फटाफट से निकालना शुरू किया जाता है। और जब वहां पे गायें दूध देती हैं, सागर होते हैं वहां पर दूध के, कितना दूध पी लोगे आप। यहाँ पे तो 10 लीटर पीने के बाद मुझे लगता है कि कोई हाफ ही जाएगा। 10 लीटर से ज्यादा तो मुझे लगता है कैपेसिटी किसी की नहीं होगी। लेकिन वहां पर तो आप पीते पीते थक जाएंगे लेकिन दूध खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सागर चलते हैं दूध के। लक्ष्मी देवी जैसे अगर चाहें तो इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर भंडार भर दें पैसों के लिए, है ना। इतना अनंत पैसा है हमारी लक्ष्मी देवी के पास कि हर घर के अंदर वो पैसा उड़ा उड़ा के डाल दे और पूरे पूरे घरों को भर दें पैसे से।
और ऐसी लक्ष्मियां वहां पर, सहस्त्र लक्ष्मियां हमारे भगवान के लिए वहां पर सेवा में उपस्थित हैं और सेवा निरंतर करती रहती हैं। वहां के लोगों के अगर वस्त्रों की बात की जाए तो भाई वहां के वस्त्र बहुत ही सुंदर पहने जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम इमेजिन करते हैं ना कि हमारी जरी वाली साड़ी होनी चाहिए, चंदेरी होनी चाहिए, सिल्क होनी चाहिए, वहां पर ये सब आइटम्स जो है ना फीकी पड़ जाती हैं। मतलब यहाँ तो अगर सिल्क आप देखोगे तो उसके अंदर चमक के लिए धागे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पर जो वस्त्र होते हैं उनके अंदर रियल सोना होता है, रियल चांदी होता है, रियल डायमंड होता है, रूबी लगी हुई होती है। तो इस तरीके से वहां पर कपड़े जो हैं बने हुए होते हैं और वो बहुत ही सुंदर वस्त्र होते हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने सुंदर वस्त्र वहां पर डेली पहनते हैं। यहाँ नहीं पजामा पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, हो गया काम, घर का टाइम निकल गया। वहां ऐसा नहीं है, वहां पर डेली लोग बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनते हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं, बहुत ही सुंदर आभूषण पहना करते हैं। अगर वहां के लोगों को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो आप सोचिए क्या यूज करते होंगे वहां। साइकिल यूज करते होंगे? नहीं नहीं। बाइक होती होगी? नहीं। कार होती होगी? फिर जेट होता होगा, पर्सनल जेट? नहीं, वहां पर सब लोगों के पर्सनल एयरप्लेन्स होते हैं। पर्सनल एयरप्लेन्स मतलब हर एक व्यक्ति के पास अपना पर्सनल प्लेन होता है वहां पर। और जैसे यहाँ पे लोहे के और टिन के होते हैं ना, बेकार की धातुओं के बने हुए होते हैं यहाँ पे एयरप्लेन्स और जेट्स, वहां पर सोने और चांदी के बने हुए होते हैं और वो हीरे से, जवाहरातों से जड़े हुए होते हैं। वहां पर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर आपको सूर्य भगवान की लाइट नहीं मिलेगी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। वहां पर भगवान की शरीर से ही ऑटोमेटिकली इतना प्रकाश उज्जवल हो रहा होता है कि वहां पर ना हर जगह पर प्रकाश होता है। वहां पर अंधेरा कभी भी नहीं होता है, दिन रात नहीं होता है, वहां पर समय नहीं होता है, वहां पर मतलब वहां पर फ्यूचर और कभी भी पास्ट नहीं होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। जो भी हो रहा होता है प्रेजेंट में हो रहा होता है। वहां पर लाइफ नहीं है, मतलब वहां पर समय नहीं है, वहां कोई भी किसी भी चीज की लिमिट ही नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से जो एयरप्लेन्स है ना, एयरप्लेन्स के अंदर भी ऑटोमेटिकली प्रकाश आ रहा होता है। उसके अंदर किसी इलेक्ट्रिसिटी की, किसी डीजल की, किसी पेट्रोल की, किसी गैस की जरूरत नहीं होती है उसे चलाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली चलते हैं वहां पर शुद्ध भक्त रहते हैं। और आपको पता है कि शुद्ध भक्त वहां के क्या करते हैं, क्या काम होता है उनका वहां पर? वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वहां पर निरंतर कीर्तन चलते रहते हैं, निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, भगवान के नाम का उच्चारण निरंतर चलता रहता है। और वहां के जो लोग हैं वो ये हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरीके से भगवान की सेवा में निरंतर लगा जाए। और अनलिमिटेड सेवा होती है वहां पर, मतलब दिन और रात। खैर दिन रात तो हाँ होते ही नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब भगवान की सेवा करनी है तो भाई कमाना तो पड़ता होगा, ये सोच रहे होंगे हम कि पैसा कहाँ से आता होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष से हम फल फूल सब्जियां ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी हमें लग्जरी में चाहिए, जो भी भगवान की सेवा में हमें अर्पित करना है, वहां पर हमें केवल चिंतन करने से, चिंतन मात्र से हमें चीज मिल जाएगी। मतलब आपने सिर्फ इमेजिन किया अपने माइंड में और वो सामने आपके चीज आके खड़ी हो गई। तो इस तरीके से वहां पर कमाना नहीं पड़ता है, वहां पर सारी चीजें चिंतन मात्र से आपको मिल जाती हैं। भाई वहां पे एयरप्लेन्स हैं, लग्जरी है, इतनी मतलब ऐश्वर्य है वहां पर, तो मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ती होगी ना। यहाँ पे हमें कार के लिए अपनी मेंटेनेंस लेनी होती है, टीवी फ्रिज लेते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, पता नहीं क्या क्या अलड़म पलड़म करते हैं, तो वहां पे भी तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती होगी। तो नहीं भाई, वहां पर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर सब चीजें चिन्मय हैं, सब चीजें शाश्वत हैं। अब अगर हम बात करें कि गोलोक धाम कैसा होता होगा, शेप में कैसा होता होगा, धरती तो गोल है, स्क्वायर होता होगा, ट्रायंगल होता होगा, हेक्टेगन होता होगा शेप में? नहीं, जो हमारा गोलोक धाम है वो लोटस फ्लावर की शेप में है। लोटस फ्लावर की शेप में हमारा गोलोक धाम है। और जो हमारा गोलोक धाम है उसकी जो मतलब, क्योंकि वो शेप उसका लोटस फ्लावर की तरह है, तो उसकी हजारों हजारों पंखड़ियां हैं और इस तरीके से वो फैला हुआ है हमारा गोलोक धाम। और हमारा जो गोलोक धाम है, अब जैसे हम सोचें कि उसका साइज क्या होता होगा, तो वो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है कि उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जीवात्माएं रहती हैं, बहुत सारे भक्त रहते हैं वहां पर। और वहां के जो लोग हैं ना, वहां के जैसे मौसम है, हवा है, सर्दी है, गर्मी है, इस तरीके के जो वहां पे मौसम है, इस तरीके की जो ऋतुएं हैं, वहां पर उनका अपना एक पर्सोनिफाइड मतलब उनका एक वास्तविक स्वरूप है।
वो पर्सोनिफाइड पर्सनालिटी मतलब उनकी एक प्रॉपर है वहाँ पर, वो पूरे व्यक्ति हैं। अगर आपको सर्दी से बात करनी हो तो सर्दी वहाँ पर आपको एक वास्तविक स्वरूप में अपने दिखाई देगी, आप उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे चलते हैं जैसे नृत्य कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है उनको देख के कि वो डांस करते हुए जा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर मुद्राएं वो देते हुए चल रहे होते हैं और वो पूरे तरीके से मग्न होते हैं भगवान के लिए, और उनको बिल्कुल किसी बात की परवाह नहीं होती कि कौन हमारा डांस देख रहा होगा, कौन हमारा चलना देख रहा होगा, कौन हमें नोटिस कर रहा होगा, कौन हमें पॉइंट आउट कर रहा होगा, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ भगवान की सेवा में लगे होते हैं। अब बात करते हैं अगर कि वहाँ की वाणी कैसी होती होगी, भाई कैसा बोलते होंगे लोग वहाँ। तो जैसे हम यहाँ पर कई बार सोचते हैं ना किसी-किसी को देख के कि भाई इसके मुँह से तो फूल झड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी लोग ऐसे ही हैं, वहाँ पर लोग इतना सुंदर बोलते हैं, ख़ैर यहाँ से तो वहाँ का कोई कंपैरिज़न कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना सुंदर वहाँ पर लोग बोलते हैं कि ऐसे लगता है जैसे वो संगीत गा रहे हों, इतना सुंदर होता है। और जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि फलाने की सास ने ये कर दिया, ढिमकाने की बहू ने ये कर दिया, आज दूध फट गया, पनीर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरीके की वहाँ पर जो चर्चा होती है ना, वो ये सब नहीं होती है। वहाँ पर बातें होती हैं भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए। भगवान का गुणगान होता है वहाँ पर, और भगवान की निरंतर सेवा कैसे चलती रहे इस बात की वहाँ पर चर्चा का विषय रहता है हमेशा। और वहाँ का जो जल है वो अमृत होता है, मतलब यहाँ पर जैसे बिस्लेरी होता है और पता नहीं कौन-कौन सी किनले-विनले चलती हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के वहाँ पर पानी के ब्रांड्स नहीं होते हैं, वहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड है वो है अमृत। तो अमृत वहाँ पर मिलता है पानी पीने के लिए। और वहाँ पर जैसे यहाँ पर नींद होती है, यहाँ पर आलस आता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर रजोगुण, तमोगुण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर लोग जो हैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। और वहाँ पे जो मधुमक्खी के जो राजा होते हैं ना, वो जिस टाइम पे गुंजन करते हैं ना, तो गुंजन करते हैं तो बाकी जितने भी वहाँ पर जानवर होते हैं, बंदर होते हैं, जो भी होते हैं, कौवे होते हैं, कोयल होती है, कोई भी लोग होते हैं ना वहाँ पर, मतलब कोई भी जानवर होते हैं वहाँ पर, तो वो सभी ना एकदम से पॉज़ हो जाते हैं। मतलब वो इतना सुंदर गुणगान कर रहे होते हैं, वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे होते हैं, गुंजन करते हैं जब वो, तो वो इतना सुंदर होता है कि सब लोग भौचक्के हो जाते हैं और सब लोग बहुत ही ध्यान से उस गुणगान को ध्यान लगाकर बिल्कुल सुन रहे होते हैं। वहाँ के जो फ्लावर्स हैं, वहाँ अनलिमिटेड फ्लावर्स हैं, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतने सारे फ्लावर्स हैं वहाँ पर। और वहाँ जो फ्लावर्स हैं ना, वो बहुत ही सुंदर-सुंदर कलर्स के हैं। मतलब जैसे हम मान लें कि यहाँ एक हमारे पास गुलाब का पौधा है, तो उसके अंदर रेड कलर के फूल निकलते हैं, ठीक है? तो हमेशा उसमें रेड कलर के फूल आया करेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक पौधे के अंदर अलग-अलग तरीके के फूल निकलेंगे और हर फूल अलग-अलग कलर का होगा, और वो भी एक कलर का नहीं, मल्टी कलर होंगे। और मल्टी कलर भी कैसे होंगे? कितने सारे, आप सोचिए वैरायटी है कि मल्टी कलर ऐसे होंगे कि अगर मान लीजिए कि 5 कलर का एक फूल है, उन पाँचों कलर्स का दूसरा कोई फूल नहीं होगा, मतलब वो कलर किसी और फूल के अंदर नहीं होंगे। इतने सारे वैराइटीज़ के फूल वहाँ पर होते हैं और अनलिमिटेड फूल होते हैं। अगर आप एक फूल वहाँ पर तोड़ लेंगे भगवान की सेवा के लिए, तो पुचुक करके दूसरा फूल निकल के आ जाएगा, और जब आप दूसरा निकाल लेंगे तो पुचुक करके तीसरा फूल निकल आएगा। मतलब वहाँ ना आपको वेट नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, वहाँ पर फूल निकालेंगे, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से वहाँ पर इमीडिएटली चुटकी बजाते ही आपको वहाँ पर फूल मिल जाया करते हैं। और उनकी जो खुशबू है, मतलब वहाँ खुशबू पूरा, ख़ैर वहाँ तो गोलोक धाम ही पूरा खुशबू से भरा हुआ है। और वो जो फूलों की खुशबू है, वो इतनी सुंदर खुशबू है, इतनी सुंदर खुशबू कि यहाँ के 20,000, 25,000, लाख रुपए के परफ्यूम्स भी जो हैं वो फ़ेल हैं, सब फ़ेल हैं। मतलब जो यहाँ पे आप सोचते हैं ना कि ये परफ्यूम होता होगा और वहाँ वैसी खुशबू होती होगी, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, सब चीज़ें बीट हो जाती हैं यहाँ की वहाँ पर। तो वहाँ पर जो खुशबू है वो इतनी सुंदर है सभी फूलों के अंदर कि हम मतलब मुग्ध हो जाएंगे बिल्कुल, इतनी सुंदर खुशबू को स्मेल करके। और वहाँ के जितने भी फूल हैं उन सभी फूलों को बीट करती हैं हमारी तुलसी महारानी। तो आप सोचिए कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे साथ इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हमारे साथ तुलसी महारानी है। वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि यहाँ की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस फलाना ढिमकाना सब फेल हैं, सब फेल। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, और सभी स्त्रियां, ऐसा नहीं है कि कोई एका दुक्का होती होगी, नहीं ऐसा नहीं है, सभी स्त्रियां सुंदर हैं, एक से बढ़कर एक। आपको लगेगा कि सभी स्त्रियां बहुत सुंदर हैं वहाँ पर। और जैसे हमारे यहाँ की जो माता जी होती हैं,
वो ये सोचते हैं ना कि एक पतली सी चेन बनानी है तो इतने पैसे जोड़ने होंगे और तब जाके हम ज्वेलरी ले पाएंगे। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर तो इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े गहने हैं, सबके आभूषण इतने मोटे मोटे बड़े बड़े हैं और सब रियल है, सोना चांदी। मतलब हम यहाँ सोचे कि भाई सोना बहुत महंगा है तो एक काम कर लेते हैं, चांदी को ना गोल्ड बनवा के उसके ऊपर पॉलिशिंग करवा के, गोल्ड की प्लेटिंग करवा के और पहन लेते हैं, काम चला लेते हैं। वहां ऐसा नहीं है। वहां पर तो सोना चांदी एकदम रियल है, डायमंड टॉप क्वालिटी का, सबसे उच्च क्वालिटी का जो डायमंड हम यहाँ पे कभी देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो वहां पर है। रूबी लगे हुए हैं और पता नहीं कौन कौन से ज्वेलरी से वो पूरे रत्न जो हैं जड़ित होते हैं उसके अंदर। और वो डेली उन आभूषणों को धारण करती हैं वो स्त्रियां। और वो जो स्त्रियां हैं वहाँ के फर्श की साफ सफाई किया करती हैं। और जो कमल के फूल हैं वो रेड, ब्लू और वाइट कलर के होते हैं और वो इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि मतलब देखने में सबसे ज्यादा आकर्षित लग रहे होते हैं वो फूलों के अंदर। और वो चार चांद लगा देते हैं। मौसम होता है वो इतना सुहावना होता है, मतलब यहाँ की तरह नहीं होता, गर्मी हो गई तो पसीना आ गया, सर्दी हो गई तो रजाइयां निकल के आ गई, और बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, भाई तूफान आ गए तो घर उड़ गए। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो मौसम होता है वो एकदम सुहावना होता है और वहाँ का जो वातावरण है वो इतना शांत होता है। मतलब अगर आपने ऐसा कोई प्लेस कभी इमेजिन करा हो या एक्सपीरियंस किया हो जहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ सिर्फ पक्षियों की, पशुओं की आवाजें आ रही हैं, हल्की हल्की धीमी धीमी सी, और सुंदर सुंदर झरने की आवाज आ रही है, या बारिश अगर हो रही है तो उसकी छमछम की सिर्फ आवाजें आ रही हैं, तो इस तरीके का जो कामनेस होता है ना, वो कामनेस वहां पर होती है। जबकि वहां पर निरंतर चर्चा होती रहती है भगवान के गुणगान की, निरंतर कथाएं होती रहती हैं, निरंतर संकीर्तन होते रहते हैं। उसके बावजूद वहां पर एकदम शांति होती है, एकदम कामनेस होती है। मतलब ऐसा एक वातावरण जो आप यहाँ पर इमेजिन करना चाहते हो कि थोड़ी देर सर दर्द हटा दो, थोड़ी देर शांति दे दो ताकि मैं कोई काम कर लूं, तो वहां पर निरंतर शांति रहती है। इतना सुंदर वातावरण और वहां का मौसम होता है। बात करें हम मंदिरों की, तो मंदिर भी बिल्कुल वहां पर होते हैं। और वहां के जो मंदिर होते हैं ये, या बाकी जितने भी वहां पर जगह होती हैं या बिल्डिंग्स होती हैं या जो भी चीजें होती हैं वहां पर बनी हुई, वहां पर ईंट और पत्थरों की नहीं बनी होती हैं, वो सभी की सभी बनी हुई होती हैं सोने और चांदी की। और उन सभी के अंदर रत्न जड़े हुए होते हैं। और जो मंदिर होते हैं, मंदिरों के जो शिखर होते हैं उनके ऊपर रूबी लगी हुई होती है और डायमंड्स लगे हुए होते हैं। और वो भी रियल डायमंड्स होते हैं, नकली पॉलिश वाले नहीं होते हैं, मशीनों द्वारा कट किए हुए नहीं होते हैं। वहाँ पे नेचुरली सब चीजें अवेलेबल होती हैं और वो सब चीजें उनके अंदर लगी हुई होती हैं। और उनको निकालने का, चोरी करने का किसी का भी कोई मन नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है। सभी लोग क्योंकि भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, तो किसी का भी उस तरफ ध्यान नहीं जाता कि भाई इसके अंदर सोना चांदी है, इसके अंदर डायमंड है, थोड़ा सा चुरा के अपने घर में डालो। वो सब चीजें वहां पर नहीं होती। वहां की जो मिट्टी होती है उनके इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर रेत बालू की तरह नहीं होता है, वहां पर होता है सोने और चांदी की मिट्टी। मतलब आप सोचिए इतनी बारीक पीसी हुई होती है वो सोना और चांदी कि वहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं ना इतने छोटे छोटे होते हैं, वो सारे मिट्टी, वो रियल मतलब सोना और चांदी होता है, वो मिट्टी होती है वहां पर। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सोने और चांदी के वहां पर। तो ऐसा है हमारा घर। अब आप सोचेंगे हमारा घर, हाँ जी बिल्कुल हमारा घर भाई, हम वहीं रहा करते थे। हम तो पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हमने किए थे, ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे, कौन से ऐसे अपराध किए थे जिनकी वजह से हमें सजा दी गई थी और हम इस मृत्यु लोक में आए थे। लेकिन अब हमारा जो परम लक्ष्य है वो केवल एक ही एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें भगवान के घर वापस जाना है, हमें अपने घर वापस जाना है। लेकिन इस लक्ष्य को ना हम भूल गए हैं। लेकिन इस लक्ष्य को हम अगर इस वीडियो के माध्यम से रियलाइज कर पाए कि हमारा जो घर है वहां पर जिसे हम छोड़कर आए हैं, जो कि हमारा परमानेंटली था वो घर, और हमें वहीं पर वापस घर जाना है अपने, तो अगर उस घर वापस हमें जाना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करना होगा, हमें जाप करना होगा। और जाप क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।